नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर एक बार के लिए नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। निश्चित रूप से भविष्य में आपके लिए ये चैनल कहीं न कहीं तो काम आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ। इसीलिए ये बात दोहरा रहा हूँ और आज के मेन मुद्दे की बात हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट भी आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर, रीट का जो पेपर हुआ और उसकी जो आंसर की आई है, उसके बाद में स्टूडेंट के जो पात्रता में जो क्वालिफाई होने के लिए जो नंबर आने चाहिए, वो कई विद्यार्थियों के नहीं आ रहे हैं, या कई विद्यार्थियों को फिक्स आंसर की से फिक्स नंबर आ रहे हैं जिनसे उनकी पात्रता क्लियर हो रही है। तो अब यूट्यूब पर एक ये ट्रेड सा बन गया है कि रीट का पेपर चौथी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में या पहली शिफ्ट में सरल आया था और उसमें कठिन आया था। तो क्या नॉर्मलाइजेशन या सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी? बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जानने की इच्छा है, ये बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं। वो विद्यार्थी विशेष तौर पे जानना चाहते हैं जिनके बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आ रहे हैं, जो जिनकी पात्रता बिल्कुल एक्यूरेट नंबर से क्लियर हो रही है आंसर की मिलाने के बाद। या वो विद्यार्थी जानना चाहते हैं जिनके एक 1 नंबर या 2 नंबर कम हैं, कि उस स्थिति में हमारी पात्रता क्लियर हो जाएगी क्या? और हो जाएगी तो हमें रीट के जो मेन एग्ज़ाम है उसको देने का मौका मिल जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा को समझ सकता हूँ, हर चीज़ को समझ सकता हूँ, और मैं एक जो सत्य बात है वही बोलता हूँ। यूट्यूब पर ये ट्रेड में ज़रूर है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर हम देखें अगर इस चीज़ को, तो वास्तव में जो है इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और यहाँ से मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जिनके जितने नंबर आ रहे हैं, जिनकी पात्रता क्लियर हो रही है, वो अपनी ओर से संतुष्ट रहें, और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हो रही है वो इसके भरोसे नहीं बैठे कि नॉर्मलाइजेशन होगा और हम रीट का मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या कर सकेंगे, या करूँ या नहीं करूँ असमंजस की स्थिति में। तो मैं साफ साफ बता दूं, अभी आप दिमाग में ये मान के चले कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। सत्य यही है, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो सब बात की बातें हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में आपका खाली बैठना, आपके जो आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप सर्विस लेना चाह रहे हैं, आप जॉब लेना चाह रहे हैं, उसमें बाध्यता डाल सकता है अगर आप इस नॉर्मलाइजेशन को ही लेके बैठ जाए तो। इसीलिए जो विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम 2022 का जो प्री पात्रता परीक्षा हुई, जिनको पात्रता नहीं मिली आंसर की मिलाने के बाद में, उनको लग रहा है कि हमारे नंबर नहीं बन रहे हैं, वो विद्यार्थी विशेष तौर पे क्या करें? तो अब मैं साफ साफ बता दूं, उनके पास में बहुत ही अच्छा अवसर है। देखो, कभी कभी मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है ना। मैंने 2013 के अंदर कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं कुछ नंबरों से रह गया। शायद हो सकता है कि मैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम में पास हो जाता तो शायद मैं कांस्टेबल बन के ही रह जाता और आज सेकंड ग्रेड टीचर नहीं होता। इसलिए हो सकता है प्रकृति भी आपसे कुछ ज़्यादा चाहती है और आपको सेकंड ग्रेड का टीचर बनाना चाह रही है ना। इसीलिए हो सकता है कि आपकी पात्रता क्लियर नहीं हुई हो।
क्योंकि वो आपसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम तैयारी करवाना चाह रही है, उसमें सिलेक्शन आपका करवाना चाह रही है ना? प्रकृति आपके साथ अच्छा चाह रही है और आप उसे कहीं न कहीं ये सोच रहे हो कि रीट में पात्रता ही क्लियर नहीं हुई, तो मैं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा? ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रीट को कंपेयर मत करो सेकंड ग्रेड के साथ। रीट का मामला अलग है, सेकंड ग्रेड का मामला बिल्कुल अलग है। रीट का जो पेपर है वो अलग बोर्ड ने लिया और सेकंड ग्रेड का पेपर आरपीएससी द्वारा करवाया जाएगा। और आरपीएससी का जो पेपर होता है, मैं बता दूं कि अगर उसमें आप अपनी चालाकी, अपनी स्मार्टनेस अगर थोड़ी सी भी दिखा दी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना? मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, स्किप मत करना, आप पूरी बात को समझना। 17 से 24 दिसंबर 2022 आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्रस्तावित आरपीएससी द्वारा डेट दी गई है और आप यही मान के चले कि इसी तारीख को एग्जाम होना है, 17 से 24 दिसंबर 2022 के समय में ही। अगर एग्जाम आगे जाता है, इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आगे बढ़ेगा, फॉर्म रीओपन होंगे, तो अगर आगे बढ़ेगा तो वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा, वो आपके फायदे के लिए होगा, ये मान के चले। लेकिन अभी आप इसी डेट को माने, और इस डेट को मानते हुए बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछेंगे क्या हम इस डेट को अगर मान ले कि भाई 17 दिसंबर को अगर पेपर होता है, 17 24 दिसंबर के बीच में, तो आपके पास में 4 महीने हैं, तो क्या वो इनफ है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इनफ है। अगर जिसने मन में विश्वास धारण कर लिया, जिसने दिमाग और दिल में ये सोच लिया कि नहीं, ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन में लेके रहूँगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड ग्रेड, अब मैं आपको बता दूं सेकंड ग्रेड की अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताने जा रहा हूं, है ना? वैसे तो सेकंड ग्रेड स्मार्ट स्टडी के नाम से मेरे चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 7 वीडियो, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा कि आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कुछ अच्छी तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने चर्चा करी है ना? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान ले कि आपका सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं। मैंने ये भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है ना? सेकंड ग्रेड की सामान्य जानकारी, वो वीडियो देखें। कितने पेपर होते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, सारा बनाया हुआ है। आप देखिए, है ना? आप चीज़ों को थोड़ा है ना धैर्यपूर्वक सुनना सीखिए। आप में धैर्य नहीं रहता है, आप चाहते हैं कि फटाफट से 2 मिनट में मुझे बता दें, नहीं, चीज़ों को सीखना है तो धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। पुराने पेपर का देखो, मैंने पहले ही बताया, सामान्य जानकारी ले पहले। सामान्य जानकारी का मतलब कितने पेपर होते हैं, अगर वो है आपके पास में, तो आप सिलेबस जानें कि मेरे फर्स्ट पेपर में के सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं, कितने-कितने नंबर की हैं, और सेकंड पेपर में क्या-क्या है, कितने-कितने नंबर के हैं, वो जानें। वो अच्छे से आपके सामने, जो आपका पाठ्यक्रम अगर आपके सामने क्लियर है, तो उसके बाद उस पाठ्यक्रम में से आपको टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना है। आप कहेंगे सर कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़े? सारे जवाब मिलेंगे। कहाँ से शुरू करें मतलब, इसका मतलब आपके पास में अच्छा कंटेंट है। अगर अच्छा कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप मेरे नोट्स मंगवा सकते हैं। वो अभी मैं आगे और बात करूँगा उस संदर्भ में। तो अच्छा कंटेंट मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ एसएसटी विषय का और जीके का, है ना? लेकिन आपके पास में केवल अच्छा कंटेंट हो यही काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको और क्या प्रयास करना पड़ेगा? देखो, अगर आपके पास में अगर अच्छा कंटेंट है, आप वास्तव में कुछ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस हैं,
तो आप है ना थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। मतलब किसी चीज़ को इसलिए नहीं पढ़े कि मैं उस टॉपिक को पढ़ने से नौकरी लग जाऊंगा। उसको एक एक अपना उद्देश्य ज़रूर माने कि आज ये चीज़ मैं पढ़ूंगा तो नौकरी लगूंगा, लेकिन उसको पूरी तरह उसी को दिमाग में नहीं घुमाए, है ना। उसको इसलिए भी पढ़े कि नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप उस टॉपिक को पढ़ने के इच्छुक होंगे, आप में इच्छा जागेगी। जैसे मैंने उदाहरण लिया, किसी भी टॉपिक को तैयार करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक ले लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया आपके सामने। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक ले लिया महासागर, है ना, और उसमें भी मैंने ले लिया प्रशांत महासागर। आपके सिलेबस में फर्स्ट पेपर में महासागर टॉपिक है, महासागर और महाद्वीप, है ना। तो अब महासागर और महाद्वीप, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसकी अवधारणा यानी उसका कंसेप्ट जानना होता है, वो क्या चीज़ है। जैसे महासागर, महासागर क्या होते हैं, है ना, वो जानना होता है। महासागर मीन्स क्या होता है भाई, आपकी जो पृथ्वी है उसको जल और थल, है ना, 2 भागों में डिवाइड अगर अपन करते हैं तो उसमें लगभग 70% जल वाला हिस्सा है और 30% लगभग आपके थल वाला हिस्सा है, यानी ज़मीन वाला हिस्सा है, लैंड वाला हिस्सा है। और जो वाटर वाला हिस्सा है वो कितना है, 70%। तो उस 70% हिस्से को, वाटर वाले हिस्से को 5 महासागरों में विभाजित किया गया है, यानी 5 बड़े जल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उन 5 बड़े जल क्षेत्र को नाम दे दिया गया कि इस बड़े जल क्षेत्र को हम प्रशांत महासागर के रूप में जानेंगे, इसको हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानेंगे, इसको हम हिंद महासागर के नाम से जानेंगे, इसको हम दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानेंगे, इसको हम उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जानेंगे। उन 5 जल क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, एक एक नाम दे दिया गया, पांचों को 5 नाम दे दिए। तो इसका मतलब समझ गए, बड़ा जल राशि वाला जो क्षेत्र है उसको हम महासागर कह रहे हैं, और उसमें भी हम प्रशांत महासागर। इसका उदाहरण क्यों लिया, अब आपने समझ लिया कि महासागर क्या होता है। ये एक बहुत विशाल जल क्षेत्र वाला जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम महासागर कहते हैं। और उसमें भी हमने प्रशांत महासागर एक है ये ले लिया। अब हमको समझ में आ गया महासागर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब उस महासागर की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब वो उस महासागर का आकार आपसे पूछ ले तो त्रिभुजाकार है। उस महासागर से उसकी विशेषताएं यानी उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। जैसे विश्व में सर्वाधिक जो एक अपन कह सकते हैं कि ट्रेड वाला जो रूट है वो इसी महासागर में है। और उसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य, उस महासागर से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी विशेषताएं हैं, तथ्य जो हैं, वो आप याद करें। और अगर फिर वो महासागर किसी वजह से अगर चर्चा में बना हुआ है तो उसको विशेष तौर पे पढ़े, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में, एग्जामिनर आपसे 3 चीज़ जानना चाहेगा, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण तथ्य, और किसी भी टॉपिक अगर कोई चर्चा में अगर बना हुआ है तो उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें, जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये अभी चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए राष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, ये कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को जाने कि राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति को वोट कौन करते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है, किस पद्धति से होता है, वो सारी चीज़ें आपने समझ ली एक बार। और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, जैसे अब तक के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सबसे अधिक बार या 2 बार या लगातार या कम समय तक या डायरेक्ट, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति, ये तथ्य हो गए। उसके बारे में तथ्य याद कर लिए और वो चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हाल ही में। द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा की
में काफ़ी समय तक वो रही हैं ना राजनीतिक पद पर, और अभी जो है वो राष्ट्रपति है भारत की प्रथम जो नागरिक वो कहलाती है। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है देश का। तो द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं, उनकी भी वोटिंग हुई है। तो ये चर्चा में बने हुए हैं। और चीन की यांगत्से नदी, ये भी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि हर साल चीन में ये नदी बाढ़ लाती है, लेकिन अब की बार वहाँ सूखे का कारण बनी हुई है। चीन में इससे बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बिजली का संकट उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से अगर आपने ये जान लिया कि अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उसकी मूल अवधारणा, कंसेप्ट, वो टॉपिक क्या है वो जान लिया, उसकी मोटी मोटी उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य विशेषताएं हैं, वो अगर मैंने जान ली, और चर्चा में वो क्यों बना हुआ है मैंने जान लिया, तो मेरा सवाल कहीं नहीं जाएगा। और इस तरह से अगर आपने टॉपिक को पढ़ लिया, उसका रिवीजन समय समय पर कर लिया, समझ के याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, महत्वपूर्ण तथ्य कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये रीट में अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए एक अवसर मान के उसको आप अवसर मानो, उसको पॉजिटिव लो। और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए फर्स्ट पेपर कंप्लीट और सेकंड पेपर एसएसटी विषय के बेहतरीन नोट्स मंगवाने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी मुझसे जो भी हेल्प होगी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, मैं पूरा डेडिकेट रहूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप मेहनत करिए, अपनी अच्छी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। 100% कैसा? स्मार्ट तरीके से, चालाकी से, है ना, पेपरों का विश्लेषण करके, है ना। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं विश्वास दिलाता हूँ, सिलेक्शन आपके पास दौड़ कर आएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही आप और भी वीडियो आपको मिलेंगे, इसीलिए चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। और इसमें मैं कुछ एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको, कि आप कभी भी, नेगेटिव होना एक स्वाभाविक है, लेकिन इतना नेगेटिव मत होइए। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, हो जाओगे पॉजिटिव धीरे धीरे, है ना। और सेकंड ग्रेड अब आपके सामने है, आप आराम से मस्त होके, जिनकी रीट में पात्रता नहीं हुई है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचे। रीट अलग चीज़ है, सेकंड ग्रेड अलग चीज़ है, उसको इससे कंपेयर नहीं करना है। मेरा खुद का नहीं हुआ था रीट में, इसीलिए कंपेयर नहीं करना। सेकंड ग्रेड बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ कोई लंबा सिलेबस नहीं है, हो जाएगा। आप ये निश्चय कीजिए कि मुझे सेकंड ग्रेड करना है, 100% अपने मन को विश्वास दिलाइए। फिर देखिए, आप एक बार अपने कदम तो बढ़ाइए, सफलता आपके साथ रहेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ धन्यवाद।